स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए पढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 8 रुचिराः भाग 3 का त्रयोदशः पाठः छितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें, इसी उद्देश्य से इसे यहाँ पे संकलित किया गया है। बच्चों, इस संस्कृत पद्यांश के रचयिता डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी हैं। इसका अनुवाद देखिए। सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवत् भाति सस्यैर्धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इसे कठिन शब्द के अर्थ देखिए। सुपूर्ण मतलब संपूर्ण, सदैव मतलब हमेशा, अस्ति मतलब है, खाद्यान्न मतलब अन्न, भांडम मतलब पात्र, नदी नाम का अर्थ होगा नदी, यत्र का मतलब जहाँ, पीयूष, पीयूष का अर्थ होगा अमृत, तुल्यम मतलब के समान, इयम मतलब यह, स्वर्णवत् भाति यानी सोने की तरह, शशि धैर्यम का अर्थ होगा फसल, छितौ का अर्थ होगा सुंदर लगती है, राजते का अर्थ होगा शोभायमान है, भारत स्वर्णभूमि का अर्थ होगा भारत रूपी स्वर्णभूमि। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। कवि कह रहा है, जहाँ खाद्यान्न के पात्र, भांड मतलब पात्र, हमेशा भरे रहते हैं, नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, और जहाँ नदियों का जल अमृत के समान होता है, इयम स्वर्णवत् भाति सस्यधरेयम, वहाँ धरती फसलों से सोने की तरह सुंदर लगती है, छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, और इस धरती पर भारत स्वर्णभूमि के रूप में सुशोभित है। त्रिशूल अग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। अर्थ देखिए। यह धरती त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से, घोरे का अर्थ होगा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से, अणुनाम महाशक्ति भी और परमाणु महाशक्ति से परिपूर्ण है। यह देश की रक्षा में, राष्ट्र रक्षा मतलब देश की रक्षा में लगे हुए वीरों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है, यानी इस धरती पर जो भारत रूपी स्वर्ण भूमि है वह बड़ा ही सुंदर सुशोभित है। आगे देखिए। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूः देवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। अर्थात यह वीरों के द्वारा भोग्य, कर्म के द्वारा सेवा करने योग्य और विश्व के द्वारा वंदनीय भूमि है और देवताओं के लिए गाने योग्य भूमि है। यह सदा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। पर्व मतलब जो त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, यानी यह भूमि जो है पर्वों और उत्सवों की है। छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि सुशोभित है। आगे देखिए। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चित जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। अर्थात यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों और विद्वानों तथा सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। बहुना मताना, यहाँ पे अनेक मतों के लोग पाए जाते हैं। तात्पर्य है कि यह जो भूमि है इस पर
तरह तरह के धर्म और संप्रदायों को जानने वाले लोग रहते हैं। छितौराजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। आगे देखिए, इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक्शास्त्रीणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं छितौराजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात यह शिल्पियों और यंत्र विद्या को जानने वालों और चिकित्सकों तथा प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह नटों, नटियों और कवियों की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। आगे देखिए, वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखिना शुकाना पिकाना धरेयं छितौराजते भारत स्वर्ण भूमि। कठिन शब्द की अर्थ देखिए, दिग्गजानां का अर्थ होगा हाथियों, केसरीणाम का अर्थ होगा शेरों, तटनियामियम का अर्थ होगा नदियों, भूधराणाम का अर्थ होगा पर्वतों, शिखीनाम का अर्थ होगा मोरों की, शुकानाम का अर्थ होगा तोतों की, पिकानाम का अर्थ होगा कोयलों की, धरेयम मतलब धरती है। अब इसका अनुवाद देखिए, यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की, मोरों की, तोतों की, कोयलों की धरती है। पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजमान है या शोभायमान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।